राम 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 सा राम राम सा स्वरूप नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलजनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते स्वरूप केवल पदखंडाय नमस्ते नमस्कार सेगते ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्मीकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै गुरुनमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज के व्रत में वाणी राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन करुणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब कलम कटा समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे विठल राव का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं विठल राव राजा कौन है? शरीर का मन। और शिष्य कौन है? आत्मा। और शिष्य का और मन का संवाद हो रहा है। किससे होता है? ज्ञान गुरुदेव से। केवल ज्ञान गुरुदेव है, उनसे मन भी बात करता है और आत्मा शिष्य भी। और इसको कराने वाले कौन है? इसको सृजनहार पदवी देते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं। महाराज फरमाते हैं भिन्न भिन्न करके जो केवल ज्ञान को समझाता है उसको भी भिन्न है, और उस केवल ज्ञान को ज्ञान के द्वारा समझा सकते हैं, यानी कि मन के द्वारा। सारा दाल मदाल श्वास पे आत्मा का है, मन का है? आत्मा। आत्मा श्वास गैर आत्मा निकल जाएगी और श्वास आए आत्मा आ जाएगी। सांस शब्द पर मन, सांस शब्द पर मन की आशा है कि आत्मा की है। आत्मा की है पर मन पकड़ रखा है सांस को और शब्द को। सांस को और शब्द कौन? मुखारबंद से जो वचन बोलते हैं, इनको मन पकड़ा हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे शिष्य हे मन दोनों सुनो कि मन का मता मिटाइए चालो सतगुरुवान। मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ सभे बिकावे, हिल मिल बिस खावे सुख पावे। मन का बीच में मता हटा दो। ये आत्मा अगर परमात्मा में शिष्य बन के मिलना है तो इस ज्ञान गुरुदेव को मन और आत्मा के बीच में पकड़ लो। आत्मा अगर ज्ञान को पकड़ लेगी, मन का साथ छोड़ देगी तो आत्मा चेतन हो जाएगी। और चेतन हुए बाद ब्रह्म रस का आनंद लेगी, विष का लेगी। और पवन साथ में रहेगा तो विषय रस छूटने वाला नहीं। मन ये आत्मा कभी गति में, कभी मुक्ति में, कभी मोक्ष में, कभी वैकुंठ में, कभी स्वर्ग में, कभी अगति में, कभी अधोगति में, कभी लख 84 योनियों में, कभी देवता योनियों में भटकती रहे। इसका भटकना कब बंद होगा? जब महाराज फरमाते हैं मन
पवन मन रटना में लग जाएगा परमात्मा के नाम में, और आत्मा फिर उसका आनंद लेगी। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि ये कहते तो हैं सद्गुरुदेव, परंतु प्राणी का जो होनी लिखी होती है उस मुताबिक धारण करता है। होनी जबर है कि कर्म जबर है कि राम जबर है, तीनों में कौन जबर है? तीनों बराबर है। होनी भी जोर मारती है, कर्म भी जोर मारते हैं, और सबके घट में राम भी है, वो भी जोर मारते। जो आत्मा सृजनहार का अंश है, आत्मा ब्रह्म है, जोर मारते तीनों ही। अब तीनों में जिसका जोर ज्यादा है शरीर के अंदर, वो ही महाराज फरमाते उसके मत विश्वास दाई लगता है, इसके आत्मा की। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, जो जन के होने लिखे हो सो मत आवे दाय, पर भाते नर ओट कर वाही करे उपाय, पर चूके नहीं कोई। जी जन का होनी लिखी होती है, भक्ति जन को कहते हैं भक्ति करने वाले। उसको वही मत यानी विश्वास होने का करता, बैराग होने का। तो सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि मैं उसकी होने, कर्म और राम तीनों से अलग होने की बात बता रहा हूँ। जब जाके महाराज फरमाते आत्मा परम पद में पहुंचेगी, हे विठल राव राजा, अमरा पुरुषों में चल आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को के ज्ञान सुनाया। हंसा को मैंने ये ज्ञान सुनाया। हंस वृत्ति जो आत्मा है वो साकार निराकार को अलग अलग करना चाहती है, और जो हंस वृत्ति नहीं मुगला वृत्ति है वो साकार निराकार